ultimately, if the business has to thrive, the best person should manage that company, and not just because somebody is related to you, or is your son or daughter. हमारा शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स के हिसाब से 50 होता है परसेंट, 60% होता है, मगर सब प्रमोटर बोलते हैं ये तो मेरी कंपनी है। आपकी कैसी कंपनी है? 30-40% तो बाहर है, आपका शेयर होल्डिंग है, यू हैव माइनॉरिटी शेयर होल्डर, व्हाई आर यू सेइंग इट्स योर कंपनी? यू आर प्रमोटेड द कंपनी, बट दैट डजंट मेक इट योर ओन कंपनी। कंपनी तो सब लोग की है, एंड यू हैव टू डू समथिंग व्हिच इज गुड फॉर ऑल द शेयर होल्डर्स, नॉट ओनली फॉर योरसेल्फ। देयर इज अ ह्यूज शॉर्टेज ऑफ टैलेंट, गुड टैलेंट। तो उसके लिए आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन की इमेज होनी चाहिए कि जो आपको एप्लीकेशन करे कंपनी में। इफ यू हैव अ गुड इमेज एज अ गुड एम्प्लॉयर, then you will get good quality applications. दोस्तों, आज मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि मैं हर्ष मरीवाला साहब का इंटरव्यू कर रहा हूं, जो मैरिको के फाउंडर और चेयरमैन हैं। दिक्कत यह है कि उनकी किताब का नाम है हार्श रियलिटीज। ये नाम उन्होंने क्यों चुना? टीज करने के लिए चुना, ताकि ज्यादा से ज्यादा रीडर इंटरेस्टेड हों और उसको पढ़ें। तो इस किताब के बारे में और इसकी जो लर्निंग है, क्योंकि किताब दरअसल बहुत पॉजिटिव है, गाइड बुक है जो बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप और एमबीए पढ़ने वाले लोग हैं और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके लिए। फिर भी इन्होंने हर्ष रियलिटीज रखा है, या हार्श रियलिटीज, कैसे प्रोनाउंस करते हैं हर्ष आप इस किताब को? So, एक तरीके से मेरा नाम ये बुक के कवर पे है, मगर ये जो बोलते हैं पन है मेरे नाम से, यानी हर्ष और हार्श। तो हार्श रियलिटी इज अ वे टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, कि जब भी कुछ रियलिटी है तो कभी कुछ उसमें कुछ फ्रैंकनेस आ रही है। तो उसके हिसाब से जब भी मुझे नाम बताया गया हार्श रियलिटी, तो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि मेरा नाम भी आ गया उसमें, और जो बुक में हार्श रियलिटी जो मैंने कवर की है वो भी आ गई है। तो बुक मेरे हिसाब से बहुत ओपन है। मैंने कई मिस्टेक की है मेरी जर्नी में, कई फेलियर्स है, तो कैसे फेलियर को अपना जा सकता है, कैसे फेलियर से लर्न किया जाता है, वो सब बहुत डिटेल में मैं बुक में डिस्क्राइब किया है। और जो रीडर है उनको मैं एक गारंटी दे सकता हूँ कि कोई भी रीडर हो, या स्टूडेंट हो, या प्रोफेशनल हो, या तो कोई एंटरप्रेन्योर हो, उनके लिए कुछ ना कुछ टेक होम वैल्यू होएगी बुक में। क्योंकि हर चैप्टर के बाद में मेरे को ऑथर है प्रोफेसर रामचरण, वो बहुत मैनेजमेंट गुरु है, रिनॉन मैनेजमेंट गुरु, यूएसए में है, और उन्होंने 30 बुक लिखी है, और कई बुक सब मिला के उनको बुक की सेल हुई है, कुछ 40 लाख बुक सेल हुई है। तो वो उन्होंने बहुत अच्छी इंसाइट दी है। तो एक तरीके से स्टोरी है, और स्टोरी में से क्या टेक होम वैल्यू है उन्होंने डाल दी है। तो बुक इंटरेस्टिंग रहेगी, और ऑल्सो कुछ आपकी लाइफ पे, कुछ आपकी जर्नी में कुछ मदद करेगी। तो मैंने बुक लिखने का आई चोज टू राइट द बुक, क्योंकि मुझे कुछ देना था। तो मेरे हिसाब से इफ more people read, I would have done my bit in terms of adding value to others. बिल्कुल नहीं, हम भी यही चाह रहे हैं कि ये जो कन्वर्सेशन है, आपकी किताब का जो की टेकअवेज हैं, वो हमारे जो द क्विंट इंग्लिश, हिंदी क्विंट और ब्लूमबर्ग क्विंट, इनके जो रीडर्स व्यूअर्स हैं, उनको एक जिस्ट मिल जाए, उसमें एक तरह की मास्टर क्लास आपके साथ हो जाए। क्योंकि आप इन सब्जेक्ट्स पे काफी सीरियसली, काफी समय से काम करते रहे। किताब तो आपने अभी लिखी है। किताब के बारे में इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपने प्रोफेसर रामचरण को इसमें इन्वॉल्व किया, तो एक नया एक्सपेरिमेंट तो वो है। और दूसरी मैंने बड़ी चर्चा सुनी इसके बुक कवर के बारे में, वो भी मैं आप ही से सुनना चाहता हूँ। तो मुझे एक बहुत अच्छी बुक लिखनी थी, जो कई लोग बोलते हैं यू कांट जज द बुक बाय इट्स कवर, बट आई वांटेड टू डू इट डिफरेंट। ओके, यू हैव टू जज द बुक बाय इट्स कवर, यू हैव टू जज द बुक बाय इट्स नेम। तो एक पैकेज डील है, एक सिर्फ बुक में अंदर लिखा है तो वेरी इंपॉर्टेंट, बट कवर में भी कुछ मैसेज देना चाहिए। तो मैंने एक स्पेशल, कई लोग बुक लिखते हैं तो जो पब्लिशर होते हैं उनके पास जाते हैं, वो पब्लिशर कवर डिजाइन देते हैं, उसमें से सिलेक्ट करते हैं। मगर मैंने ऐसे सोचा कि मुझे ये रूट एडॉप्ट नहीं करना है, मुझे कुछ कहाँ जो इनोवेशन कोई कवर करते हैं उनके पास जाना है। तो आई वॉज एबल टू आइडेंटिफाई अ लेडी, वो बुक कवर ही करती है और कुछ नहीं करती है, सिर्फ बुक कवर। एंड मैं उनके पास गया तो फिर उन्होंने कुछ 15 दिन बुक रीड किया, स्टडी किया, मुझे स्टडी किया कैसी मेरी पर्सनैलिटी है, और कुछ 5-6 डिजाइन मेरे पास लेके आई।
और उसमें से मैंने एक डिजाइन चूज की और उन्होंने क्या ट्राई किया कि मेरी पर्सनैलिटी बहुत ओपन हूँ, जो मैं आपको कुछ आपके फेस पे बता देता हूँ, मैं ऐसा कुछ मेरे को कुछ डर नहीं लग रहा है किसको भी कुछ क्रिटिसाइज नहीं, मगर नेगेटिव फीडबैक देने का भी। तो एक मैं ओपन हूँ बहुत, आई कैन ऑल्सो टेक अ लॉट ऑफ फीडबैक फ्रॉम माई ओन पीपल, इफ दे वांट टू टेल मी समथिंग दे हैव टू टेल मी ओपनली, क्योंकि ओपन नहीं होता तो फिर इट लीड्स टू लॉट ऑफ गॉसिप, बैक बाइटिंग इन अ कंपनी। सो आई वांटेड टू प्रमोट ओपननेस। इफ यू हैव समथिंग नेगेटिव एंड देयर इज नथिंग, you don't have to agree with me, but you should have the courage to say, yes, I don't agree with you. But in many corporates, what happens is yes man, syndrome comes in. कि boss बोलता है तो हाँ बोल दो साथ में. So I wanted a different culture. So I'm very open, and I am also very transparent. So whatever I say, I mean that. I don't couch around and say something and I mean something else. And I like innovation. So this book cover has all the three elements. It's open because if I'll show you the book cover, it's very open, and it is transparent also, and it is innovative because what Priya Pereira is her name. What she has done is she has done like this, and then when you cover the transparent thing, it reads harsh reality, And then we have given a bookmark which talks about why we have done in this way, so that the reader also understands that this is open, transparent, and innovative. So very good feedback, because a lot of people have not read the book. I sent a book to a few of my friends, and they will of course give feedback on the book, but they have given the feedback on the name of the book and the cover, which is very positive. Very interesting, because you mentioned about transparency, and that is your kind of one of those key traits that you have cultivated. Yes. In India, currently, if you want to reflect on what is the current culture, yes, have we been able to break hierarchies? Yes man culture, the feudal approach, कि बॉस को खुश रखना जरूरी है, बाकी छोड़ दो, क्योंकि बॉस की आइडिया को मैं गलत बोल दूंगा तो बॉस बुरा मान जाएगा। ये प्रॉब्लम हम लोगों ने कितना सॉल्व किया ये प्रॉब्लम है? अभी तो डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ कंपनी, कई कंपनी स्टार्टिंग बेसिकली कंपनी फैमिली मैनेज कंपनी है, तो फैमिली डज नॉट वांट टू लर्न हियर एनीथिंग नेगेटिव। तो मोमेंट यू गिव अ सिग्नल दैट आई डोंट वांट टू हियर नेगेटिव, पीपल विल हैव द यस मैन कल्चर, कि जो बॉस बोलता है अग्री करो कि नहीं करो, मगर बॉस को प्रेस करना है। तो दैट इज नॉट गुड, बिकॉज द बॉस कैन ऑल्सो बी रॉन्ग एंड एवरी पर्सन हैज अ ब्लाइंड स्पॉट, एंड इफ द बॉस इज नॉट विलिंग टू लिसन टू अदर्स अ कॉन्ट्रेरियन व्यू पॉइंट, then you will have yes men. What we want is constructive no men. Constructive no men. That means you give a suggestion which is constructive, not criticize. And there's a difference between criticism and critique. Critique is to say, okay, instead of doing this, you do it in this way. It will be better. Criticism is saying, no, you are not doing a good job. It's a terrible job. So I'm putting you down. So we want critique, that, okay, you suggest a better way to do things. And I think Indian companies, Indian society is still a long way to go, I can tell you. And hierarchy plays a very important role, which has a lot of implications, but this will take time, because the Indian society, it's age-old attitude. Even hierarchy plays a role in terms of succession planning. All the families want their children to take their father's place when there's a step down or when there's a succession issue coming in. So I think we have to change. In India, if you see, whether it's films or sports or business, ultimately merit plays. So in sports, somebody like Sunil Gavaskar's son or one or two people may get entry, but if he doesn't do well, he'll be out, because it is very objective. Score kiya ki nahi, what is his performance? If the performance is not there, there will be enough pressure on the selectors not to take. But in film, still the hierarchy exists. The children of film stars get into it and influence there, and the same thing exists for corporates also. The corporates may, I was one of the first person who deviated from in the Indian corporate scene to say that, okay, instead of my son, somebody else will succeed me. But we have to change, because ultimately, if the business has to thrive, the best person should manage that company, and not just because somebody is related to you, or is your son or daughter, doesn't automatically mean that that person will succeed. The other problem is, running a big पब्लिक कंपनी में हमारा शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स के हिसाब से 50 होता है परसेंट, 60% होता है, मगर सब प्रमोटर बोलते हैं ये तो मेरी कंपनी है,
आपकी कैसी कंपनी है? 30-40% तो बाहर है आपका शेयर होल्डिंग है, यू हैव माइनॉरिटी शेयर होल्डर, व्हाई आर यू सेइंग इट्स योर कंपनी? यू आर प्रमोटेड द कंपनी, बट दैट डजंट मेक इट योर ओन कंपनी. कंपनी तो सब लोग की है, एंड यू हैव टू डू समथिंग व्हिच इज गुड फॉर ऑल द शेयर होल्डर्स, नॉट ओनली फॉर योरसेल्फ. And that is the big problem with some Indian promoters. And I get very angry when Indian promoters say that this is my own company and I will do what is good for me and not what is good for the organization. इंटरेस्टिंग. आपने जो किताब में बातें कही हैं उसको आपने भी समराइज किया. बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट उसी से निकल के आ रहे हैं मेरे सवाल. फैमिली के बारे में, सक्सेशन के बारे में, और ये इंडियन प्रमोटर बिल्कुल एक अलग ही पीएचडी का सब्जेक्ट है कि इंडियन प्रमोटर कुछ खास ट्रेट है वो कितना सॉल्व हुआ. लेकिन ये इंडियन कंपनीज की भी बात है जो प्रमोटर वाली नहीं है, उनमें भी कुछ अलग तरह की प्रॉब्लम पाई जाती होंगी. आपने जो एक इंटरेस्टिंग काम किया है वो ये है जो इनोवेशन पे और यंग एंटरप्रेन्योरशिप के साथ काफी क्लोजली आपने काम करना कई साल पहले शुरू किया था. बहुत लोगों को आपने बैक किया है. एक प्रॉब्लम मैं और पाता हूँ, उस पर मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ. वो ये है कि अकम्प्लिश करने के बाद, लीडर बन जाने के बाद, बड़ी कंपनी बना लेने के बाद जो अचीवर्स होते हैं, अब उनकी उम्र हो गई मान लीजिए 50 साल 60 साल के रेंज में आ गए, तो उनको लगता है हमने तो सब कर लिया, हमको तो सब मालूम है. क्या इंडिया में ये प्रॉब्लम इनसिग्निफिकेंट है या सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है कि माइंड ओपन नहीं है, नए आइडियाज को लेकर के रिसेप्टिविटी का प्रॉब्लम है, और यंग लोगों को सुनने में थोड़ा सा हेजिटेशन है क्योंकि मैं तो सब जानता हूँ? Correct. No, very big issue. Very big issue. I think every person has to realize that they have blind spots and that nobody is a master. The world is changing fast. You have to learn. So what we have done in Marico is बोलते reverse mentoring. Reverse mentoring क्या है कि जो youngster है वो they will start teaching, especially new age skills like digital skills. मेरे any youngster will be better on digital than me. So I have to learn from that person digital skills. I think the key thing is how open are you to learning, and do you have an ego? बहुत ego बहुत बीच में आ रहा है कि सब कोई भी कितनी भी आपने सक्सेस की हो कुछ भी बिजनेस में, मगर ईगो नहीं, because the moment you have ego then you stop listening to others and you think that you know it all. But the life is much richer. Forget about the business. The life is much richer when you have the learning mindset. And the learning mindset continues till you are there physically in this world. बिल्कुल. आपने एक फिलोसॉफिकल पॉइंट टच कर लिया सर, वो ये है ईगो. हाँ, यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अचीवमेंट है तो नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है कि ईगो आएगा. तो ईगो को कंटेन करना या न्यूट्रलाइज करना तो एक एस्पेक्ट है. दूसरा एस्पेक्ट है कि उसको बुलडोज करना. उसके बाद इंसान अलग ढंग से फ्री हो जाता है, बात ही अलग होती है. ये कोई कैसे करे? मतलब आप जैसे अचीवर्स इस प्रॉब्लम को जरूर फेस करते रहे होंगे. मान होता है, अपमान होता है, सक्सेस होती है, फेलियर होती है. तो कई लोग के ईगो तो ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ दैट फेलियर कुछ होएगा तो ईगो उतर जाता है. मगर इफ यू आर ओपन देन एंड इफ यू आर ट्रस्टिंग अदर्स एंड अल्टीमेटली यू हैव डन समथिंग नॉट ओनली ऑन योर ओन मेरिट्स, बट कई लोग साथ में आपकी जर्नी में काम किया है. एक कंपनी में तो कई लोग काम करते हैं, तो इट शुड नॉट गो योर हेड. Why should it go to your head just because you succeeded and just because you're rich or you've done something well? I think you have to have that mindset. Learning mindset होगा तो ईगो नहीं आएगा. Learning mindset नहीं होगा तो ईगो आएगा ही आएगा. और जब भी मैनेजमेंट स्टूडेंट हम लेते हैं MBA ऑल फ्रॉम लीडिंग मैनेजमेंट स्कूल, हर साल हम 15-20 MBA लेते हैं. मेरी फर्स्ट एडवाइस टू देम इज okay, you've done well. Everybody wants you to, they get many offers. They started a very high salary for their qualifications. First advice is don't have ego. You have to learn from even the workmen, distributor, salesmen, because don't think you know it all. The moment you think that you know it all, khatam, your future is gone. And I think that happens to every individual. And learning is there, whether in business or in life or anything what you're doing, there is always some learning, and you have to find out learning from at the lowest level also, because they also have, they can add value to you. So if you have that kind of personality and if you put people to ease, then you'll learn much more. Right. आपने अपनी किताबों में जो बात कही है उसमें मैं थोड़ा सा आपके अर्ली इयर्स पे जाना चाहता हूँ, और उसमें एक थीम के साथ, थीम यही जो आप बहुत इलेबोरेट कर रहे हैं उसमें, फैमिली के इश्यूज. आपका मरीवाला परिवार जो है वो अभी भी एक बहुत ही अच्छे ज्वाइंट एक्सटेंडेड फैमिली के रूप में जाना जाता है. उसमें आपका ब्रेकआउट करना, फिर पूरी फैमिली को मैनेज करना और कहना कि फैमिली वैल्यूज वर्सेस प्रोफेशनल वैल्यूज एंड सर्विंग द कस्टमर इज अ डिफरेंट बॉल गेम. इसकी की लर्निंग्स जरा सा आप अगर एक्सप्लेन करें हम लोगों को. तो कई इंडियन फैमिलीज जॉइंट बिजनेस कर रहे हैं और ऑलमोस्ट 70% ऑफ वर्ल्ड बिजनेस आर फैमिली ओन्ड बिजनेस.
तो मैनेजिंग फैमिली इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एंटरप्रेन्योरल जर्नी। आप बिजनेस में हैं तो फैमिली के रिलेशन कैसे रखें, फैमिली में कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आते हैं कैसे रिजॉल्व करें, कैसे कंसेंसस बिल्ड करें, इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू कांट से आई विल स्टार्ट फाइटिंग। एक 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 once you start a fight then it will go on forever. We have seen that in many families, कई सालों तक fight चलती रही और the whole business just was completely for a sixer because the fight takes over everything else. So you have to have a lot of patience and you have to have a lot of consensus building कि सब लोग, because there are different generations, you know, one generation is very different from the next generation, then you are not only dealing with your parents but you're dealing with your uncles and cousins. So you know, to that extent it is very complex, but you have to learn how to manage these relationships and how to build consensus and get an agreement, and you need to have a lot of patience for that. इसीलिए इंडिया में सक्सेशन भी एक दूसरा प्रॉब्लम रहा, जिसके कारण लोगों ने अपॉर्चुनिटीज को मिस किया, क्योंकि हम ही कंट्रोल करेंगे तो ग्रोथ पर फोकस कम चला गया, क्योंकि आपको लोगों को पावर देना या एम्पावर करना या टीम बनाना, ये एक बड़ा प्रॉब्लम रहा। इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, क्या आपको लगता है कि अब के जो, क्योंकि इस वक्त के जो डिसीजन मेकर एंटरप्रेन्योर्स हैं वो 60 इयर्स के एज ब्रैकेट में हैं, उनमें और पहले वाले जनरेशन में क्या चेंज नजर आ रहा है इन टर्म्स ऑफ लेटिंग इट गो? So I think the continuity is there अभी भी, कि letting go is बहुत कमती है अभी। You know, very few people or very few entrepreneurs have, when I say let it go, that means you don't have to give your role to your son or you know somebody from the family, but let the best person manage that business. उसके लिए competition ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, तो when people realize that I made a mistake by giving power to somebody else who was not able to live up to the challenge, then they will realize, okay, the organization's interest should come first. So this will happen. It has happened internationally, and internationally, I think that children inheriting their or following their succession of their parents has gone reduced dramatically. क्योंकि competition ज़्यादा है। इंडिया में भी होएगा, it will take maybe 10, 20, 30 years, but it is a trend which has happened internationally. इंडिया में भी ट्रेंड आएगी आएगी। बिल्कुल। आपकी किताब में, और जो आपका बड़ा पेट सब्जेक्ट है, वो है टैलेंट हायर करना, जिस पर आप बहुत ज्यादा काम करते रहे हैं, मेहनत करते रहे हैं। तो इसमें भी अगर वही मैं जिसको कहते हैं 2 या 3 बुलेट पॉइंट आपसे जानना चाहूँ कि क्या चैलेंजेस हैं और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि एक इंटरव्यू अगर आप किसी कैंडिडेट का करते हैं तो 2 बार मिलेंगे, 3 बार मिलेंगे, एक प्रोजेक्ट बनवा लेंगे, ट्रैक रिकॉर्ड देख लेंगे, स्टिल इट इज अ गैम्बल। आई एग्री। तो पहले तो जो एंटरप्रेन्योर, जो बिजनेस में, दे हैव टू रियलाइज दैट देयर इज अ वॉर फॉर टैलेंट। पीपल डोंट रियलाइज दैट देयर इज अ ह्यूज शॉर्टेज ऑफ टैलेंट, गुड टैलेंट। तो उसके लिए आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन की इमेज होनी चाहिए कि जो आपको एप्लीकेशन करे कंपनी में। इफ यू हैव अ गुड इमेज एज अ गुड एम्प्लॉयर, then you will get good quality applications. But if you don't have a good image, then most of the people will not apply only. So you have to have a good entry in terms of number of applications, the quality of application more than number of applications. For that, you need to have what we call employee value proposition. What are you offering to your employees which will make them come to you? Is it a challenge? Is it job rotation? Is it an experience? Is it a culture? So attracting talent has, I think you have to do a lot of homework, and then judging that through interview also has its own set of risk. तो कैसे इंटरव्यू करे, कैसे उसको डी-रिस्क करे, is very important. तो मैं जब भी इंटरव्यू लेता हूँ तो I give them case studies of our own company challenges. So senior people, we have one full day workshop in terms of judging their talent, detailed reference checking, and try to improve our overall, shall I say, judgment on interviewing. But still you can go wrong, you know. So the key thing is to have the right way to select, attract talent, and then retention also is equally important. क्योंकि कहीं talent अच्छी होगी, मगर if the company culture अच्छा नहीं है, तो they will leave within a short period of time. They need challenge, and they want openness. They want an organization which doesn't have any politicking, gossiping, backbiting. So culture building also is very, very important. The quality of leadership, you know, how leaders are behaving to others, you know. If you have a dictatorial leader, people will leave. Because to a dictatorial leader, you can't say something because that fellow doesn't want to listen only, and he just gives dictats which have to be followed, you know.
So you need a participative leader, somebody who will carry people together, somebody who will nurture people. And I think that plays an important role in retaining people. True. हमारा बिजनेस हो चाहे आपका बिजनेस हो, मेरे लिए रीडर व्यूअर इंपॉर्टेंट है, आपके लिए कस्टमर इंपॉर्टेंट है। कस्टमर सेंट्रिसिटी भी अभी भी हम लोग हिंदुस्तान में जनरली बात कर रहे हैं कि होनी चाहिए, ये तो गिवन है ना, उन्हीं की वजह से तो हम हैं, वरना हम है ही नहीं। अब कस्टमर का प्रोफाइल और कस्टमर को समझने में इंडियन कंपनीज अब कितना मेहनत कर रही हैं, कितना चैलेंज है। मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी जो टॉप डिसीजन मेकर्स हैं वो बोरोड ज्ञान पे, यानी कि डेप्यूटीज के साथ प्रेजेंटेशन लेके किसी मार्केट रिसर्च एजेंसी का सर्वे करा करके कस्टमर को समझना चाहते हैं। आपकी क्या स्टाइल है? यू आर एब्सोल्युटली राइट संजय, मैं आपके व्यूज से 100% अग्रीमेंट में हूँ, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट को जो कस्टमर इंसाइट बोलते हैं कि वी हैव टू गो इनटू कंज्यूमर्स माइंड, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, क्या उनकी अनसेटिस्फाइड नीड है, वो कोई मार्केट रिसर्च आंसर नहीं देगा आपको। यू हैव टू, द टॉप मैनेजमेंट को जाके, हाउसवाइफ, हमारे कस्टमर हाउसवाइफ है, मैं जाता हूँ हाउसवाइफ के घर पे, बात करता हूँ आधा घंटा 1 घंटा कहीं, और वहां से इनसाइट लेता हूँ। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स यू कैन डू मार्केट रिसर्च, आई एम नॉट सेइंग नो, but there is no shortcut to actually talking to consumer directly, irrespective of your level. Every person in marketing, sales has to do this compulsory, and we have targets. At least you have to meet 5 or 10 customers every month. Then people get more and more insights, because the consumer taste also is changing. Yesterday the same consumer would have wanted something, but now, say, after pandemic, consumers become more health conscious. They've got more immunity conscious. They want to use more sustainable products. So these attitudes as consumer also have changed. The same consumer would want something which is more natural, which is more healthy, which provides more immunity. So you have to continuously go on meeting consumers. Interesting. आप तो जिस बिजनेस में हैं उसमें फियरस कंपटीशन रहा, और आप जब बड़े बड़े एमएनसीज थे तो वहां से काम शुरू करके आप आगे आए, लेकिन अभी भी ये माना जाएगा कि ये ऐसा बिजनेस है एफएमसीजी का और आपके जो हेल्थ प्रोडक्ट है उनका, कि कस्टमर की लॉयल्टी नहीं है, कोई भी चीज कभी भी कहीं भी खरीद लेगा, फिर भी सस्टेन्ड बेसिस पे उसको पकड़ के रखना। आप जैसे स्पेस में ये इस चैलेंज को आपने कैसे, मतलब शुरू में कैसे फाइट करते थे और अब क्या फर्क है? तो एक तो कस्टमर, अपनी ब्रांड है ना, ब्रांड इन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो ब्रांड के साथ आपको इमोशनल कनेक्ट होना होता है, कि मेरे पैराशूट ब्रांड तो मैं कभी चेंज ही नहीं करूंगा। तो फर्स्ट इज इमोशनल कनेक्ट, सेकेंडली यू हैव टू मेंटेन वेरी गुड क्वालिटी, Number 3, continuously innovate. Give something different every time. We have in Parachute innovation kiya, packaging innovation kiya, so 2 steps ahead of competition. So, and then offer consumer, you can't charge any price. You have to, okay, so you have to have a good price to value equation, as we call it, And I think if you do all these 4 things, which is marketing in terms of occupying emotional side of the consumer, rational by improving quality, innovation. So combination of rational and emotional are very important. You just can't have rational kind of thing. You can have best quality, but there is no emotional connect, then people may just shift. Right. Yeah. You touched upon the subject of sustainability, that young customer wants healthy product, and sustainability is a key criteria. Yes. इस पे अभी मुझे लग रहा है कि एक साइड का काम है, CSR कर लेना चाहिए, आई हैव टू लुक लाइक अ गुड कॉर्पोरेट सिटीजन, सो आई विल डू समथिंग, बट नाउ climate action has to be the most important part of any business, like emergency like yesterday. Is that awareness there in Indian corporates? It is catching on, Sanjay. This is a very good trend, has accelerated because of pandemic. But this sustainability is catching on, and not just the consumer. If I recruit somebody from management school, first thing पूछते हैं क्या करना है sustainability, आप नहीं करोगे तो आप नहीं join करेगी, because the youngsters are more aware of sustainability, because ultimately they'll have to live that kind of in that world. We may not be able to alive, by the time the climate change happens over a period of 20-30 years, So it's very important that they are very conscious. Even board of directors, consumers, so all the stakeholders are demanding. Even the investors, कई investor अभी बोलते हैं sustainability, what is known as ESG, which is environment, society, and governance. All the investors are saying, what is the ESG journey of the organization? So all the boards are discussing ESG journey at every board meeting. कि क्या करना चाहिए हमें? How do you improve our overall
score on sustainability. It's a journey. एक साल में कुछ नहीं होगा, मगर if you do it consistently over 3-5 साल, तो you will be much better. And I think you'll feel good also in the employee themselves. They'll feel good that you are actually improving sustainability and environmental issues. Like in our case, we are showing surplus water now. Our plastics, we use a lot of plastic. So 95% of plastics are either reused or recycled. And within next 2 to 3 years, our target is 100%. Recently, I'm giving you a trick question now. Recently, you visited a district where there is a single plastic use ban. Yes. Did you find it difficult to find the half liter and 1 liter wala water bottle? So, very good question. I was in Nilgiris. So Nilgiris, I met the collector also who has taken this, and I must say hats off to her. और मैंने पूछा आपके डिस्ट्रिक्ट में इतना इफेक्टिव हो रहा है, बाहर क्यों नहीं होता है अलग डिस्ट्रिक्ट? तो बोलते हैं the movement has to be owned by citizens. Ultimately, the bureaucrat can do something, but the citizen has to own the movement. कोई somebody misuses, then the citizens have to put pressure on them. So when you go there, you get only I think 5 liters, the big jar for water bottle. You don't get anything which is 500 1 ml. But people get used to it, And then there are glass bottles in the hotel where you're staying, so you can always put it in the glass bottle. I think it's perfectly all right. When you buy something, you get a cloth bag or a paper bag. So it's very good. I was very happy to see this, and I have actually posed a challenge to my internal team that can be actually spread this message. तो ये बताएं हर्ष, आपने देखा वहां पे कि अभी पब्लिक एक्शन हो गया है. हाँ जी. तो क्लाइमेट एक्शन एक तरफ बहुत हेवी जार्गन है, दूसरी तरफ सिंबोलिज्म है, तीसरी तरफ एक डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने ऑलमोस्ट अपने डिस्ट्रिक्ट में विच इज नीलगिरीज, वहां पर इसको अपने ऊपर अपना लिया है, मतलब वो बिल्कुल लागू कर रहे हैं. आई थिंक दिस इज अ बिग स्टोरी, बट डू यू थिंक पीपल आर अवेयर अबाउट इट? सो वी आर राइटिंग अ केस स्टडी ऑन दैट एंड वी विल पब्लिसाइज इट. और आपके if you are ready, then I will also do an interview with you on this. नहीं तो फिर ऐसा करना चाहिए कि इनोसेंट दिव्या, हर्ष मरीवाला और संजय पुगलिया इनिशिएटिव लॉन्च करें. जरूर जरूर जरूर. Before I let you go, my last question to you. पेंडेमिक के पहले एक प्रोजेक्शन, एक फोरकास्ट था कि लाइफ कैसे होने वाली है बिजनेस वाइज. पेंडेमिक के बाद अब जो चेंजेस हैं उसमें जाहिर है कि सब लोग ड्राइंग बोर्ड पे वापस हैं कि आगे क्या करेंगे. अपॉर्चुनिटी स्पॉटिंग के लिए यंग एंटरप्रेन्योर्स को अगर आपको एडवाइस देनी हो तो क्या देंगे, क्योंकि अब सब कुछ तो सारे स्ट्रक्चर खत्म हो गए. हाउ टू स्पॉट अपॉर्चुनिटी एंड हाउ टू सर्वाइव? वेरी इंपॉर्टेंट. ये एक पैंडेमिक में पॉजिटिव साइड इज लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ. एक देखो आप, वैक्सीन जो 8-10 साल लगते थे वैक्सीन डेवलप में, अभी 1-1.5-2 साल में हो गए. तो एनी साइकिल ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैन बी कंडेंस. सो द फर्स्ट लर्निंग इज एजिलिटी. Organizations have to move very fast, and it's possible. हमने देखा वैक्सीन में. And you have to work with other players also. You can't work everything on your own. So other competitors, government, whatever. So we have seen through it, and we also in Marico have launched many new products much faster than the earlier times. So agility is one. Number 2, leadership. People have learned to be far more empathetic, or more authentic. कि मैं every time I have something is occurring in terms of whatever impact on my business, I have to give a true and fair picture to all my employees. What is happening? Because there is very high degree of anxiety amongst people. What will happen to me? What will happen to the company? So my CEO would meet all the employees every month and tell them through a Zoom call, but tell them what is happening within the organization. Third is great opportunity to get close to the family members. अभी तक तो employee आते थे, ऑफिस में बात करते थे. Zoom call में the whole family can be there. So कई हमने सेमिनार किए हैं फैमिली के लिए, हाउ टू मीट मेंटल स्ट्रेस फॉर चिल्ड्रन, फॉर गेम्स, एक्सरसाइज क्लासेस, हॉबी, कुकिंग फॉर फैमिली, have internal contests. So it has given a great opportunity to become very close to the whole family, and that closeness can really help because the family is supporting the person who is working with you. So they are saying you are working for the right company because the company is doing all this thing for us. So it's a great feeling of motivation. और कई opportunity आई है all digital, whether it is having the Zoom meetings like this, or whether it is e-commerce or digital learning or digital connect, work from home. So we have seen lots of opportunity because of the digital or digital consultation. You name it, and the digital world has changed or accelerated substantially because of this. And finally, opportunities in the area of supply chain because China, India issues,
or opportunities in the area of healthy products, immunity products, sustainable products. So a whole host of opportunities emerge, and then work from home opportunities to have gadgets at home, make the life comfortable at home in terms of doing calls. So if you list it, the number of opportunities are huge. And I think we have to look at on the positive side also. Of course, the negative side is, I am not discounting that, but balance it with some positives of pandemic, which will help us in the long run. Right. Because you mentioned about India-China situation. Yes. Honestly, are we very mindful and are we agile in grabbing those opportunities? Because we talk about it and somewhere I think we are missing the opportunities. I fully agree with you. I mean, we have to do much more. In some areas which are more value addition, where there is more of intellectual input into manufacturing something which is some, rather than just a labor kind of arbitrage, unme hamara zyada scope hai. We have to pursue that rather than looking at it from a labor cost saving. But we have to improve our overall way of doing things, So our infrastructure, I mean, the government is trying, but it will take some time. We have to expedite that. So whether it's our infrastructure or cost of power or water or ease of doing business or other reforms like judicial reforms and many others which are agricultural reform, labor reforms, administrative reforms. So we have to do much more to catch up with China. ग्रेट, थैंक यू सो मच हर्ष आपके वक्त के लिए। और मैं अपने रीडर्स और व्यूअर्स से यही कहूंगा कि आप एक बहुत ही बेचैन स्टूडेंट हैं अभी भी, क्योंकि सिर्फ ग्रेजुएट होने का एक फायदा होता है कि हमेशा उसको लगता है कि और सीखना है, बट नाउ यू आर अ बिग टीचर एंड अ बिग गाइड फॉर एंटायर इंडियन एंटरप्रेन्योर circuit, and they should definitely read your book and they should read your tweets definitely because you are very active there also. Thank you, Sanjay. Thank you. Great interacting with you. And I hope to connect with you again on Quint. We are truthful, unafraid and independent because of you. Now you can help our reporting from the ground. Go to thequint.com, click Become a Member tab, choose a plan and pay. Because the truth is worth it.